हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज राउथर राउथर जलिसिस बाय नेम। सो फाइनली यहाँ पर बहुत सारा कंफ्यूजन है एमपीडीटी काउंसलिंग को लेकर, जिसमें सबसे ज़्यादा सवाल है ये है कि भैया मैं अपग्रेड करूँ या नहीं करूँ, मुझे अपग्रेड करने से फ़ायदा होगा या नहीं होगा। तो आप घर बैठे कैसे पता करोगे कि मुझे अपग्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं, राइट, कि अपग्रेड करने से होगा क्या एग्जैक्टली, सारी चीज़ें इन डिटेल। चलिए शुरू करते हैं। तो आप अपग्रेड करो या ना करो, ये कैसे पता करें एग्जैक्टली, राइट। सो इस पे मैंने सोचा, क्योंकि कई बच्चों का सिर्फ यही सवाल था, तो व्हाई नॉट एक वीडियो बना दी जाए और आप घर बैठे ही पता कर सकते हो। वो हम टूल भी आपको बता देंगे। अब देखिए, यहां पर ये सारी चीजें डिपेंड करेगा चॉइस फिलिंग पर। याद करिए, मैंने आपको क्या कहा था कि फर्स्ट राउंड होने के बाद आप जैसी चॉइस फिलिंग कर रहे हैं, अपग्रेड में आपको मौका नहीं मिलेगा दोबारा चॉइस फिलिंग एडिट करने का। मतलब अपग्रेड एक तरह से एक और राउंड है, बस इसमें ड्रॉबैक ये है कि हमें चॉइस फिलिंग करने का दोबारा मौका नहीं मिलता। जो हमने फर्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग कर दी, वही चॉइस फिलिंग मान्य होती है अपग्रेड के लिए। और अपग्रेड में भी, मतलब अगर हम बात करते हैं तो सबसे कम कट ऑफ इसी में जा रहा होता है। अब प्रॉब्लम कहां है, अगर आपने जो भी आपको कॉलेज मिला होगा, किसी को 14 नंबर का मिला होगा, किसी को 21 नंबर का, 18 नंबर का। वाई आई एम सेइंग कि 14 नंबर, 18 नंबर, 21 नंबर, क्योंकि चॉइस फिलिंग आपने अपने हिसाब से की होगी। एक ही कॉलेज को हम 10 बार भी डाल सकते हैं। एचजीएस, आईटीएस की, सीएस, आईटी, ईटी, राइट, ईआई, बायोमेडिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल। सो कितने, ये 9-10 यही हो गए ना। तो एक ही कॉलेज को 9-10 बार डाल रहे हैं, तो हो सकता है 90 नंबर का हमें मिला हो, आईपी ब्रांच मिली हो। सो 9th नंबर का हमें मिला हो, अगर हम अपग्रेड करते हैं तो उससे ऊपर का अगर कुछ मिलेगा तो मेरी 9th नंबर की ब्रांच छिन जाएगी और मुझे ऊपर वाली अलॉट हो जाएगी। अब मेरी पुरानी ब्रांच से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मुझे नई ब्रांच से मतलब है। अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहां पर ये बच्चा है तिवारी करके, रोल नंबर हमने एक छुपा दिया है इसका, और 145, जैसे इस बच्चे ने मुझे मैसेज किया 145, 145 मतलब 145 इसकी रैंक है, 1,45,000। कैटेगरी जैसे कि आप देख सकते हो जनरल। इसको 8 नंबर का कॉलेज मिला है। इसने मुझसे पूछा कि सर 8 नंबर का मुझे कॉलेज मिला है, क्या मैं अपग्रेड करूं या नहीं करूं, या अपग्रेड में मुझे क्या मिल जाएगा। देखो, जो चॉइस फिलिंग आप कर रहे होते हो उसी से पहले ही डिसाइडेड होता है एग्जैक्टली कि क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, राइट। इसीलिए मैंने कहा था कि फर्स्ट राउंड में हम अपग्रेड के हिसाब से चॉइस फिलिंग करते हैं। हम किस हिसाब से करते हैं, अपग्रेड के हिसाब से। और अपग्रेड के बाद अगर आपको कॉलेजेस नहीं मिला और सेकेंड राउंड में, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा कॉलेज मिला। अब देखिए, यहां पर बच्चे ने डाला एचजीएस आईटीएस की सीएस, ये पहले नंबर पर डाला है। दूसरे नंबर पर डाला है, यहां पर आप क्लियरली देख सकते हो, आईटी। तीसरे पर डाला है डीएबीबी का सीएस, चौथे पर डीएबीबी की आईटी, पांचवे पे जबलपुर का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, छठे पर कंप्यूटर साइंस। हालांकि इसको कंप्यूटर साइंस पहले रखना था, लेकिन अभी अपन ये बात नहीं कर रहे हैं कि इसने क्या गलती की। हम बात कर रहे हैं कि अपग्रेड इसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यही सवाल आपका है। सो अब इसको 8 नंबर का कॉलेज मिला है, मतलब इसको मिला है माधव का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो 170 में भी मिल जाता, राइट। सो अगर इसकी रैंक 145 ना होती, 1,60,000 होती तो भी मिलता, 1,70,000 होती तो भी मिलता। अब यहां पर ये समझिए, अगर ये अपग्रेड करता है तो ऊपर की ब्रांचेस में और इसकी रैंक में बहुत ज्यादा फर्क है। कैसे, अगर हम कंप्यूटर साइंस बात करें, 50K के अंदर क्लोज हो रही है, ये भी 50K, राइट, 60 मान लेते हैं हद से हद, राइट, ये भी 60K, 50 और 60। रैंक कितनी है, 1,45,000, 60,000 के अंदर ये 4 ब्रांचेस क्लोज हो रही है, मतलब बहुत ज्यादा गैप है। तो अपग्रेड करने में ये 4 ब्रांचेस तो इसको नहीं मिल रही। अब बात करते हैं जबलपुर की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि 1,00,000 क्रॉस करती है, एक डिसेंट है, बट इसके भी चांसेस नहीं है।
1% मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, 1% हो सकता है। तो भाई ये भी ब्रांच हमारे पास गई। जबलपुर की कंप्यूटर साइंस, जाहिर सी बात है आर्टिफिशियल से कंप्यूटर साइंस पहले भरी जाती है, इन्होंने बाद में भले ही लिखी लेकिन उससे पहले, तो ये भी ब्रांच गई। आईटी जबलपुर, भाई ठीक है, अगर 1 लाख क्रॉस भी करती है तो 1,10,000 जाएगी, 5,000 जाएगी, 1,20,000 तक जाएगी, 1,45,000 तक नहीं जा सकती, तो इसको ये भी नहीं मिल रहा है। अब मतलब ये है कि जो इसको 8 नंबर का कॉलेज मिला, इससे ऊपर वाली जो ब्रांचेस थी उसमें और जो मिला है उसमें काफी ज्यादा गैप है। एग्जाम्पल के लिए पहले इसको समझा देता हूं, काफी ज्यादा गैप होने की वजह से उसको अब क्या मिलेगा, यही कॉलेज फिर से अपग्रेड में अलॉट हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। 1% हमने यहां लिखा, राइट, लेकिन इसको यही कॉलेज फिर से अलॉट हो जाएगा। क्लियर समझ में आ रहा है? इसलिए मैंने कहता हूं जो आपने चॉइस फिलिंग की है, अगर वो मैंने देखी है, राइट, अभी मैं आ भी रहा हूं लाइव 12:30 बजे, राइट, सो आप अपनी चॉइस फिलिंग भेजेंगे, मैं उसको देखूंगा, अगर आपने सही की है तो हम उस हिसाब से बता देंगे। अब अपग्रेड भी करेगा तो कोई फायदा नहीं होगा, तो या तो सेकेंड राउंड में जाए या इसी कॉलेजेस में रिपोर्ट करे और फिर इंटरनल देखे, दैट्स ऑल। अब ये समझ में आया आपको? आप भी बैठे पता कर सकते हो। वो कैसे? मैंने एमपीडीटी प्रेडिक्टर पे भी, राइट, सारा तोड़ मोड़ करके 1-2 दिन में, इसीलिए मैं वीडियो में भी कम आ पाया। ये देखिए, जैसे ही आप studentkhapri.com पर जाएंगे, हमने अपग्रेड का भी अपलोड कर दिया है, आप पता कर सकते हैं। studentkhapri.com पर जाइए, जैसे ही आप यहां पर जाते हैं प्रेडिक्टर पर जाइए, राइट, गुजरात, कॉमेट के, राइट, आईपीसीटी, जैक चंडीगढ़, जैक दिल्ली, इसी तरीके से एमपीडीटी होगा। ये 24, ये 25 वाला आप खोलिए, और जैसे ही आप गो टू प्रेडिक्टर में जाते हैं, यहां पर आप अपनी रैंक डालते हैं, जैसे बच्चे ने डाली 1,45,000। अब सेम ब्रांचेस हम भर के भी बताते हैं, जो मैंने बोला है एग्जैक्टली आपको समझ में आएगा। अब मैंने यहां पर डाला है, मैं कौन सी कैटेगरी का था, जनरल कैटेगरी का। जब हम यहां पर चेक करें तो एक तो अपनी कैटेगरी से भी चेक करना चाहिए आपको, और एक जनरल कैटेगरी से भी चेक करना चाहिए इस प्रेडिक्टर में, एआई में। अब यहां पर अपग्रेड भी अपलोड कर दिया है। अपग्रेड में मुझे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, कौन से मैं ले रहा हूं, राइट, प्राइवेट, सिलेक्ट ऑप्शन कौन सा ले रहा हूं, कुछ भी मैं यहां पर कर देता हूं, ये जरूरी भी नहीं है मैं डालूं, दोनों ही ऑप्शन दिख जाएंगे मुझे। प्राइवेट देख रहा हूं, ऑल इंडिया का हूं, एमपी का हूं, तो ये मैं यहां पर कर देता हूं। अब देखिए, यहां जबलपुर का मुझे सीएस नहीं मिल रही, उसने क्या डाली थी, सीएस ऊपर डाली थी, मतलब सीएस नहीं मिलेगी। एआई डाली थी, एआई नहीं मिल रही, इसका मतलब क्या है, वो 2 ब्रांचेस अब मुझे नहीं मिल रही। कौन सी 2 ब्रांचेस? देखिए यहां पर जबलपुर की ना ये मिल रही है ना ये मिल रही है। आईटी डाली थी जबलपुर की, आईटी भी नहीं मिल रही। कैसे बोल रहा हूं मैं, ये देखिए प्रेडिक्टर में इलेक्ट्रिकल, ईसी वगैरह ये शो हो रही है पर्टिकुलर, बट एआई नहीं शो हो रही है। हमें कौन सी डाली थी हमने, एआई डाली थी और कंप्यूटर साइंस डाली थी, आईटी डाल रही थी, तीनों ब्रांचेस इसमें नहीं आ रही हैं। तो मतलब हमारी ये 3 ब्रांचेस गई, अपग्रेड में हमें पता नहीं चल रहा। तो जाओ जाके प्रेडिक्टर का यूज करो, अपग्रेड ऑप्शन उसमें हमने रख दिया, चट मंगनी पड़ गया, फौरन पता कर लोगे। अब राइट, जब बच्चों की बहुत ज्यादा क्वायरीज इसी से रिलेटेड थी, तो मैंने सोचा क्यों ना हम अपग्रेड का ही उसमें डालें और बच्चे खुद से ही ये पता कर सके। 3 ब्रांचेस नहीं मिल रही। अब डीएबीबी में सीएसआईटी डाली है, जीएसआईटीएस में सीएसआईटी डाली, तो अपग्रेड करने में ये मिलेगा या नहीं मिलेगा? ये देखिए जीएसआईटीएस में आ जाते हैं हम, राइट, माधव की तो एआईएमएल मिल ही गई। अब ये एआईडीएस डाल देंगे या वो डाल देंगे, वो तो पर्टिकुलर मिल जाएगा, लेकिन चॉइस फिलिंग करने का ऑप्शन है नहीं। डीएबीबी में सिविल मिल रही है, हमने यहां पर सीएसआईटी डाली, मतलब वो भी नहीं मिल रही, तो उसका भी ऑप्शन चला गया भैया, राइट, चला गया ना। अब इसी तरीके से अगर हमें सर्च करना है तो हम एचजीएसआईटी देख लेंगे। देखिए आईपी, बायोमेडिकल, ये सब ब्रांच है, कहीं पर भी सीएसआईटी नहीं। तो मैंने क्या कहा था कि अपग्रेड में फिर से वही मिल जाएगा। 1% चांस बताया था मैंने सिर्फ उसका, बाकी कहा था फिर से वही मिलेगा। तो देखिए फैक्ट पे बात होनी चाहिए। बच्चे क्या है कई बार समझते नहीं, कहीं कैटेगरी रैंक का कैलकुलेट कर लेंगे दिमाग में, कहीं एमपी रैंक। एक बच्चा तो आया कि सर मेरी एमपी की मेरिट रैंक में ये बना है, 60,000 मेरी रैंक आई थी सर कैटेगरी रैंक, फिर भी मुझे कॉलेज नहीं मिला। अरे भाई सीआरएल रैंक बता, कैसे पॉसिबल है किसी बच्चे को 60,000 की रैंक में नहीं भरे?
हाउ इट इज पॉसिबल? अब कई बच्चे यहां पर भी बोलेंगे सर मेरे दोस्त को नहीं मिला, इसको नहीं मिला। पॉसिबल ही नहीं है, या तो वो गधा है या तुम सुन रहे हो तो गधे हो। एग्जाम्पल के लिए चॉइस फिलिंग में मिनिमम 10 कॉलेजेस को भरना पड़ता है। 10 कॉलेजेस को, वो कौन कौन से कॉलेजेस को भरेगा सोच के देखिए। क्या 10 जब चॉइस फिलिंग करेगा तो उसमें क्या 60,000 की रैंक में उसको नहीं मिलेगा? तो गलती कहां हो रही होती है कि या तो हम कैटेगरी रैंक जज कर रहे होते हैं, एमपी रैंक जज कर रहे होते हैं। सो मेक श्योर दिस थिंग। तो इस प्रेडिक्टर को नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, इसका हमने थोड़ा सा 199 रुपीज़ प्राइस जरूर रखा है, राइट, ताकि अभी जैसे सर्वर वगैरह ग्लिच और तमाम चीज़ें हो गई थी, डाटा करप्ट हो गया था, 2 दिन आपका प्रेडिक्टर नहीं चला और हमने इसको अपग्रेड और दूसरी चीज़ें बनाने में भी टाइम लगा। एक सर्वर कॉस्ट और जो टीम बैठी है ताकि उसका निकल जाए। यहाँ पर एक अर्निंग पर्पस नहीं है, आप लोगों को सही इंफॉर्मेशन देना, सटीक इंफॉर्मेशन देना और प्रॉपर आपको सारी चीज़ें मिल सके घर बैठे ही। जाहिर सी बात है, इतनी सारी चीज़ें कर रहे हो, ये कैरियर। कई बार बच्चे सोचते हैं कि भैया ये तो राइट इसका 199 रुपीज़ है। कई बच्चों ने बगैर इसकी वजह से चॉइस फिलिंग गलत कर दी। अगर ये अपने चॉइस फिलिंग टूल लिया होता है, एआई की मदद से ऑटोमेटिक करेक्ट कर देता। मैं नहीं कहता हूँ कि आप ये परचेज कीजिए, लाइव में आइए, अगर मेरी बात हो जाती है आपसे तो और अच्छी बात है, नहीं हो रही तो फिर ये कितना मस्त है। आप यूज करिए ना इसको, यहां से क्लियर पता चल रहा है, यहां से पता चलेगा कि अपग्रेड मुझे करना भी है या नहीं करना है, और अपग्रेड करने पे क्या मिलेगा, क्या मिल रहा है। और फिर जब नहीं हो शांति तो सेकेंड राउंड में, क्योंकि देखो सबसे कम कट ऑफ जाता है, लेकिन सेकेंड राउंड में फिर भी तुम मेरे पास आ सकते हो मेंटरशिप के लिए। अब ये मैं कमाई की बात कर रहा हूं, लेकिन इसमें इसलिए क्योंकि मैं लिमिटेड लोगों की ही कर सकता हूं। हद से हद कितने की करूंगा, 10-15 लोग, इससे ज़्यादा नहीं कर पाऊँ। इस नंबर पर कह सकते हो पेड काउंसलिंग, राइट। सो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि मेरा अपग्रेड करूं या नहीं करूं या क्या मिलेगा। बाकी सारी चीज़ों के लिए बने रहिए, देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.